तो आइए इस 7 क्लास के बेच में आप आपका चैप्टर 1 चल रहा है और प्रश्नावली 1.3 चल रहा है। इसमें पहला सवाल मैं कर रहा हूँ, पहला का पार्ट 1 होगा। तो पार्ट 1 में कह रहा है कि -30 भागा 10, यही ना बच्चे। तो -30 लिख देंगे और यहाँ भागा का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। तो 1/10 हो जाएगा ना बच्चे। अब ये 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो 1 गुना 3 तो -3 हो गया, यही हो गया आपका उत्तर। कोई दिक्कत को बच्चे को। अब हम लोग करते हैं बी नंबर का सवाल। बी नंबर का सवाल तुम्हारा क्या कह रहा है, 50 भागा -5 देखेगा। अब 50 नेगेटिव रहेगा और गुना हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा, होगा। 5 का 5, 5 दही 50 है ना, 5 दही 50, 5 दही 10, 5 दही 50 ना। अब देखो 1 गुना -1 गुना 10 तो -10। अब सी नंबर में आएंगे। सी नंबर में कह रहा है तुम्हारा क्या, -36 गुना -9 गुना है। तब माइनस गुना माइनस क्या, यहाँ भागा दिया है तो लोग गलत बोल रहे हो, यहाँ भागा ना है बच्चे। हाँ, तो सही से बोला करो, -36 हो जाएगा। अब भागा का उल्टा क्या होता है, गुना। तो -1 माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, बात बराबर है। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 36 गुना 1/9, 9 का 9, 9 चौके 36, ये 4 हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत। अब कितना नंबर में आएंगे, डी नंबर में। देखो जरा सा बच्चे, डी नंबर में कह रहा है क्या, -49। अब भागा क्या है, केवल 49। देखो जरा सा, -49 गुना 1/49, इससे कट जाएगा एक बार में, 1 गुना 1, -1 गुना 1 -1 हो जाएगा बच्चे। अब अगला टी नंबर में देखो, टी नंबर कह रहा है क्या, 13 भागा बड़ी कोष्ट -2 +1। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 13 भागा -2 +1 हो जाएगा बच्चे 13, और भागा इससे ये घट जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ 13 गुना 1/1 माइनस में होगा, तो 13 एकम -13 हो जाएगा बच्चे। अब ई, अब हम लोग क्या करेंगे, ई ई देखो, ए ए बी सी देवे देवे ने किया है इसमें मिस, हाँ यहाँ है सी डी ई और एफ नंबर। अब चलेंगे एफ नंबर में, 0 भागा -12 देखने का प्रयास करें। 0 गुना 1/, क्या हो जाएगा 12, और 0 से किसी संख्या को गुना करते क्या आता है, 0। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, तो लिखने का प्रयास करें। आइए जी नंबर के प्रश्न को करते हैं। सुनो यहाँ, -31 होगा, भागा हो जाएगा, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, -30 अब प्लस गुना माइनस, -1 होगा। अब देखो -31, यहाँ हो जाएगा भागा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -31 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 31, -1/31 माइनस गुना माइनस प्लस, इससे ये कट जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा उत्तर। ठीक है बच्चे। अब कितने नंबर होगा, एच नंबर में देखो क्या दिया है, बड़ी को 36 -36 भागा 12 बड़ी को 3, यही ना दिया है। चलो देखो पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। अब -36 भागा 12 है बच्चे, बराबर, सॉरी भागा 3 है ना, -36 गुना 1/12 बराबर, सॉरी भागा क्या हो जाएगा 3, 12 के 12, 12 तिया 36, -3 अब भागा क्या हो जाएगा 3, -3 गुना 1/3, इससे ये कट जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। एच नंबर हो गया। अब क्या करते हैं, आई नंबर में चलते हैं। बड़ी कोस्ट -6 + 5, यही ना बच्चे, बंद। इसके बाद भागा बड़ी कोस्ट +1, यही ना। चलो देखने का प्रयास करो, पहले हम लोग कोस्ट का काम करते हैं, -6 +5, अब भागा हो जाएगा यहाँ -2 +1, अब इससे ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इससे ये घट जाएगा तो -1 हो जाएगा, बीच में भागा का चिन्ह रहेगा। अब यहाँ से देखो, -1 गुना 1/1 माइनस में माइनस गुना माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 हो गया आंसर।
तो चलिए आइए इस 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। यहाँ आपका जो है ना ये एक्सरसाइज आपका 1.3 है और प्रश्न संख्या 2 है। ये एनसीईआरटी नए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चल रहा है, तो देखने का प्रयास करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ एलएचएस करोगे, एलएचएस। तो एलएचएस में देखो बच्चे क्या लिखा है, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, है ना बच्चे। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आराम से देखो, ए का वैल्यू पुट करेंगे 12 होगा और डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू क्या है -4 और प्लस सी का वैल्यू क्या है 2। समझ में आ रहा है ना सारे बच्चे को। अब हम लोग इधर एक टटिया लगा देंगे, इधर का सॉल्यूशन करते हैं 12 डिवाइडेड बाय, अब इससे ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 12 होगा और गुना 1 क्या हो जाएगा 2, ऊपर माइनस लगाएंगे, 2 का 2 और 2 छाके 12, तो 6 हो जाएगा ना, -6 हो गया। अब उधर वाला आरएचएस में चलो, आरएचएस करेंगे तो आरएचएस में देखो ए प्लस बी, सॉरी यार, ए भागा बी प्लस ए भागा सी। पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा बोला करो, हिंट्स, है ना। तो चलो देखो, ए का वैल्यू कितना है 12, दिखाई नहीं दे रहा है, अब भागा बी का वैल्यू -4। अब देखो ए का वैल्यू 12 भागा बच्चे सी का वैल्यू -4 है, इसलिए ना कहते हैं बोलने के लिए। जो बच्चा का ध्यान यहाँ नहीं रहेगा तो गलती बोलवे करेगा। चलो यहाँ देखो, 12 गुना 1 क्या हो जाएगा 4 आप प्लस देखो यहाँ 12 गुना 1/2 हो जाएगा बच्चे, 2 का 2 सॉरी 4 का 4 तिया -3 होगा अब प्लस 2 का 2 छाके 12, अब ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, एकदम राइट है, जो दिया गया है राइट है ना। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान -6 आया, इसका मान 3 आया है ना रे, इसीलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। और इसको ये लिख सकता है, ये भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, A डिवाइडेड बाय B प्लस सी डज नॉट इक्वल टू A भागा B प्लस A भागा C। तो ये बन के रेडी हो गया। अब अगला सवाल करते हैं, समझ में आ गया होगा तमाम बच्चे को। अब अगला सवाल आपका कितने नंबर होगा, आपका 3 नंबर होगा। 3 नंबर का सवाल मैं करता हूं, आप लोग बैठे रहें और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर का कह रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को बच्चे पूर्ति, तो आइए पूर्ति कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 हो जाएगा, देखो 369 और भागा क्या है बच्चे डॉट, इसके बाद दिया है कितना 369। कहता है इस खाली स्थान में क्या होगा, खाली स्थान में क्या होगा। तो खाली स्थान में क्या 1 से भागा देंगे तब ना इतना होगा, इसलिए खाली स्थान में 1 भरा जाएगा। आंसर भी मिला लेंगे, आप भर लिया क्या है ना। अगर वैसे समझ में नहीं आता है तो तू लोग ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ नहीं कुछ तो x दे दो, दे दिया। एक बार सॉल्यूशन करते हैं, 369 अब गुना 1/x हो जाएगा बच्चे, यहाँ देखो 369, अब इससे ये कट जाएगा तो 1/x बराबर 1 होगा, तो 1x बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए 369 अब भागा यहाँ क्या हो जाएगा 1 बराबर 300। सीखा कि नहीं सीखा। इसी तरह से ये सवाल सारे बनेंगे। अब देखो अगला सवाल करते हैं, ध्यान से तुम लोग देखते रहोगे, टकटकी लगा के सारे बच्चे देखोगे, समझ में तुम लोगों को आ जाएगा। पार्ट 2 करते हैं, देखो बच्चे पार्ट नंबर 2 में पार्ट नंबर, अच्छा ध्यान से देखेंगे, 2 का B नंबर तक भी था, A भी था और B भी था ना। तब पहले देखो, ये तो आगे बढ़ के हम लोग ध्यान नहीं दिए, इसको एक बार 2 नंबर कर लेते हैं क्या। 2 का पार्ट नंबर 2 भी था, 2 का पार्ट नंबर 2 भी था। यहाँ देखो एक्सप्रेशन वही है और A का वैल्यू क्या दिया गया था -10, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1। ये फिर से कहा था बनाने के लिए, ठीक है ना। B नंबर में भी कहा था, लेकिन हम ध्यान नहीं दे सके थे, इसलिए आगे बढ़ गए थे। तो चलो देखो LHS कीजिए, LHS में क्या दिया है
ए भागा बी अब प्लस सी होगा बच्चे। तो ए का वैल्यू देखो क्या पुट करोगे, -10। अब बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 होगा बच्चे। -10 भागा 1 1 2 होगा, अब -10 गुना 1/2 हो जाएगा, 2 का 2 2 पंचे 10, -5 आ गया। अब RHS कर लेते हैं, RHS करोगे तो RHS करोगे बच्चे तो तुम्हारा क्या होगा, देखो ए भागा बी अब प्लस ए भागा सी होगा ना। ए का मान देखो क्या है -10 भागा बी का मान 1 और फिर प्लस ए का मान -10 अब भागा 1 होगा बच्चे। -10 गुना 1/1 होगा, -10 इसके बाद गुना 1/10 होगा ना बच्चे। तो ये तो -10 ही रह जाएगा ना। सॉरी यार, इसे तो यहाँ हो जाएगा क्या प्लस और -10 हो जाएगा, -10 प्लस गुना -10, तो ये क्या हो जाएगा -20। देखो दोनों बराबर नहीं है ना, इसलिए देयरफॉर LHS बराबर नहीं होगा RHS के। अतः ए भागा बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू ए भागा बी प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, ए भागा सी होगा ना। यही हो गया आपका उत्तर। चलिए आइए 3 नंबर के प्रश्न को समझने का प्रयास करें। और जितने भी बच्चे यहाँ 7वीं क्लास में जो है और 8वीं क्लास में कुछ बच्चे आ गए हैं तो सीखने का प्रयास करो। एक पंथ दो काज है कि नहीं, तो सीख लेगा तो और अच्छी बात है ना। तो चलो देखो, आज स्कूल में खिचड़ी नहीं खाया है कि आवाज नहीं निकल रहा है तुम लोगों को, क्या खिलाया था, चना भात, इसलिए बोलने के लिए मना तो नहीं कर दिया चना में, खराब था चना इसलिए एनर्जी नहीं मिल रहा है ना। चलो देखो यहाँ समझो 369। अब देखो इसका कई तरीका है बनाने का। जब एब्सेंट चीज जो है खोजना है, अब इसमें क्या होगा नहीं होगा, तो इसके लिए तू लोग एक तरीका और है, यहाँ तू x मान लो, क्या मान लेगा x मान लो, x मान लो, इसको सॉल्यूशन कर दो। अब ये बन गया समीकरण, तो x हो जाएगा बराबर 369 हो गया, और 369 गुना क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा बराबर 300, इससे कट जाएगा तो 1/x बराबर 1 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे x बराबर 1, यहाँ 1 पुट कर देंगे, इसीलिए यहाँ लिख सकते हो। आप देखो आप ऐसे भी बना सकते हो और डायरेक्ट हम सारे सवाल को तुमको कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ इसीलिए 369 भागा यहाँ डॉट डॉट था ना, इसमें 1 भर देंगे, क्या भर देंगे बच्चे 1, अब बराबर 300 क्या हो जाएगा 69। तो ए नंबर का हो गया। अब बी नंबर का करते हैं, बी नंबर का करने का करे प्रयास। बी नंबर में देखो कह रहा है -75 भागा डॉट 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 बराबर -1। यहाँ देखने का प्रयास करोगे सारे बच्चे, उस तरह से भी तू कर सकते हो, ना कर सकते हो, या चाहे तू लोगों का काम है क्या, यहाँ माइनस है ना, कितना से इसमें भागा देंगे कि 75 आएगा, -1 आएगा आंसर। तो इसका मतलब कितना से देंगे 75 से देंगे, कितना से देंगे 75 से। देखो आंसर 75 है कि नहीं, 75 में 75 से भागा देंगे तो ना 1 हो जाएगा। तो यही हो गया उत्तर तुम्हारा। अब देखो सी नंबर में, देखो सी नंबर में कह रहा है 206 भागा डॉट 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 बराबर 1। अब कहता है कितना से भागा देंगे इसमें कि 1 आएगा, कोई बच्चे बता सकते हो, -2। अच्छा सुनो, कहेंगे 1 5 में कितना से भागा देंगे कि 1 आएगा, अब 5 में 5 से भागा देंगे तब ना होगा, लेकिन याद रहे कि यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस रहेगा अगर तब ना कटेगा, तो यहाँ हमको देना पड़ेगा इसमें किससे जानते हो तुम लोग, इसमें -206 से भागा देंगे तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा रे बच्चे, ना हो जाएगा। सॉल्यूशन कर दे 206 गुना 1/-206 है ना, देखो इससे ये कट जाएगा, अब माइनस गुना माइनस प्लस 1 ना हो जाएगा, हो गया कि नहीं। तो एवं प्रकार से इसी तरह से बना लेना है। अब देखो आगे पहले समझ लो सारे बच्चे तब लिखना। अब कितना नंबर होगा सी डी। अब डी नंबर देखो
डी से -87 अब भागा डॉट 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 क्या है 87। तू लोग बता सकते हो कि कितना से भागा देंगे कि 87 आएगा 1 से, लेकिन गलत बोला है तू लोग। माइनस है ना, यहाँ प्लस दे दिया, तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब -1 से देना पड़ेगा। कितना से सीखा तू लोग? -1 से भागा देना पड़ेगा, तब ना होगा +87 ना हो जाएगा। सीख रहे हो कि केवल उतार रहे हो? सीख रहे हो? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो डी हो गया। अब कितना नंबर? टी नंबर। हाँ डॉट 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 भागा 1 बराबर में 87 -87। अब देखो कहता है 1 से भागा देना है, 1 से और क्या रखेंगे यहाँ कि -87 हो जाएगा। तो बच्चे दिमाग लगाओ, नहीं लगेगा दिमाग, इसका मतलब है यहाँ -87 रखना पड़ेगा। -87 में जब भागा देंगे 1 से तो -87 हो जाएगा, ना हो जाएगा? सीख रहे हो ना? अब देखो आगे करते हैं। आगे क्या होगा वो बोलो बच्चे? F नंबर। हाँ डॉट 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 भागा 48 बराबर -1। कोई बच्चे बता सकते हो कि ये डॉट 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 में क्या रखेंगे कि यहाँ -1 हो जाएगा? -48। कितना? जो भी बच्चा बोला वो सीख गया। देखो 48 से 48 कट जाएगा एक बार में, कट जाएगा, -1 हो जाएगा, ना हो जाएगा? करके दिखा दें क्या? देखो -48 गुना 1/48, 48 से 48 बर्बाद, एक बार में 1 गुना ये तो -1 नहीं हो जाएगा। अब जी नंबर में, जी नंबर का देखो बच्चे 20 भागा डॉट 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 -2। अब कितना से क्या रखेंगे ये डॉट 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 में कि आ जाएगा -2? कितना रखेंगे बोलो? हाँ सब बच्चा का गलती है, -10 रखेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन करो। 20 गुना -1/10, 10 का 10, 10 गुना 20, 2 गुना -1 तो बराबर -2 नहीं हो गया? तो खत्म हो गया। चलिए पॉइंट भी नोटेड। चलिए H नंबर लास्ट है, डॉट 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 भागा क्या है 4 बराबर में -3। अब बच्चे यहाँ क्या रखेगा डॉट 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 में कि काट के -3 होगा? कितना कितना रखोगे? देखो जरा सा, यहाँ -1 रखेंगे। क्या बोल रहे हो तू लोग? -12 ना, तो -12 देखो प्रूफ कर देते हैं। 1/4, 4 का 4, 4 तिया 12, -3 गुना 1 तो -3 ना हो जाएगा? चलो